गौतम बुद्ध की एक कहानी में एक किसान और उसकी गाय का उल्लेख है। ये कहानी है, एक दिन एक किसान अपनी गाय के साथ खेत में काम कर रहा था। वह अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल का ध्यान रखता था। गाय उसके लिए विशेष थी और उसके परिवार के लिए मुख्य स्रोत थी। एक दिन गाय की मृत्यु हो गई। किसान बहुत दुखी हो गया। वह अपनी गाय को खोकर बहुत ही उदास और विचलित था। उसने गौतम बुद्ध को इस संताप में देखा और उनसे आशा की कि वह उसे इस दुख से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बुद्ध ने किसान को संबोधित किया और उन्हें ध्यान के माध्यम से सांत्वना दी। उन्होंने किसान को बताया कि जीवन में मृत्यु सम्माननीय है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उन्होंने उसे ध्यान और संवेदनशीलता के माध्यम से इस घटना को स्वीकार करने की सलाह दी। इस संवाद के बाद किसान ने अपने मन को संशोधित किया और गाय की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उसने अपना दुख साझा और ध्यान के माध्यम से उसे अपने मन से प्रसन्न किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें उपेक्षा और सहनशीलता की भावना से रहना चाहिए। जीवन की प्रत्येक घटना को स्वीकार करने की क्षमता हमें आनंद और शांति की ओर ले जाती है। एक बार गौतम बुद्ध एक किसान से मिले। किसान ने बुद्ध से पूछा, आपके उपदेश के अनुसार मैं अपने खेतों में काम करने के साथ साथ आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, किसान भाई, जीवन का सच्चा आत्मज्ञान है कि हम अपने कार्यों को सही तरीके से करें और उन्हें नेकी के साथ भावना से करें। जैसे तुम अपने खेतों की देखभाल करते हो, वैसे ही अपने मन की खेती भी करो। अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाओ और अनुभवों के माध्यम से सत्य का अनुभव करो। बुद्ध के उपदेश को सुनकर किसान ने अपने कामों को ध्यानपूर्वक और नेकी के साथ किया। उसने अपने मन को भी शुद्ध और स्थिर बनाया और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया और उसने सच्चे आनंद का अनुभव किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मज्ञान का मार्ग हमें अपने कार्यों को नेकी के साथ करने और अपने मन की शुद्धि के माध्यम से जीवन को समृद्ध और प्रसन्न बनाने में मदद करता है। एक बार गौतम बुद्ध और एक साधु मिले, जिन्हें एक अनोखी चिड़िया की कहानी सुनाई गई। चिड़िया का रंग अनूठा था और उसकी आवाज भी अनोखी थी। साधु ने कहा, इस अनोखी चिड़िया का रंग और आवाज कितना अद्भुत है, क्या इसका कोई खास मतलब है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, इस अनोखी चिड़िया का एक विशेष संदेश है। इसकी अद्भुतता हमें ये याद दिलाती है कि संसार में हर एक वस्तु की अपनी अनूठी शक्ति और महत्ता होती है। हमें दूसरों की अलग अलगता को समझना और सम्मान करना चाहिए। साधु ने ध्यान दिया और कहा, आप सही कहते हैं, हर व्यक्ति और प्राणी का अपना विशेषता होता है। हमें उसे सम्मान और स्वीकार करना चाहिए। इस बातचीत से साधु ने समझा कि हर वस्तु की अपनी अनूठी पहचान होती है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए वह और उसके शिष्य ने समझा कि विविधता ही जीवन की सुंदरता है। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और अपने उपदेशों में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि संवेदनशीलता, आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान के माध्यम से हम सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने साधुओं को ध्यान और आत्मसमर्पण की महत्ता के बारे में बताया। वे उन्हें समझाते थे कि वास्तविक आत्मज्ञान का मार्ग अपने अंतर में खोज करने में है और इससे हम संसार के साथ एकात्मता महसूस करते हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान से हम अपनी अंतरात्मा की समझ को प्राप्त करते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव को जानते हैं। ये हमें जीवन के अनेक पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में सहायक होता है और हमें सुख और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध ने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान और समझ का मार्ग सुझाया और अपने उपदेशों में इसका महत्व बताया। उनके उपदेशों का पालन करने से उनके शिष्यों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। एक बार गौतम बुद्ध और एक साधु मिले। साधु ने बुद्ध से कहा, मुझे सत्य के बारे में जानना है। बुद्ध ने उससे कहा, सत्य के बारे में जानने के लिए तुम्हें अपने अंतर में देखना पड़ेगा। सत्य को खोजने का मार्ग अपने अंतर में शांति और आत्मज्ञान की खोज में है। साधु ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और मेधाविता के माध्यम से। ध्यान करके तुम अपने मन को शांत करो और अपने अंतर में सत्य की खोज में लग जाओ। मेधाविता से तुम अपने अंतर में निजिता और संग्रहिता की वृद्धि कर सकते हो। साधु ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अंतर में सत्य का अनुभव किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य को खोजने का सबसे अच्छा तरीका हमारे अंतर में ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से है। ये हमें यहाँ तक सिखाता है कि हमें सत्य को खोजने के लिए बाहर की तलाश में नहीं, अपितु अपने अंतर में देखना चाहिए।
एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव के पास चले गए। वहां उन्हें एक बैल दिखाई दिया जो बड़ी ही खास तस्वीर थी। बैल को देखकर बुद्ध के शिष्य उत्साहित हो गए और उन्होंने उसकी पूजा करने की इच्छा की। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूजा करने की बजाय उस बैल की देखभाल करने को कहा। उन्होंने उन्हें समझाया कि सभी जीवों का महत्व होता है और हमें सभी के प्रति सम्मान और प्यार दिखाना चाहिए। शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को माना और उन्होंने बैल की देखभाल करना शुरू किया। वे उसके लिए चारा लाए, पानी दिया और उसकी देखभाल की। बैल ने उनकी सेवा का बदला दिया और वह उनके साथ सदैव सहानुभूति और प्रेम से रहा। शिष्यों ने बैल के साथ समय बिताने का आनंद लिया और बुद्ध के उपदेश का अनुसरण किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्यार दिखाना चाहिए। हमें सभी के साथ सामंजस्य और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए और हमें हर एक की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। बुद्ध के उपदेश के अनुसार हमें समस्त जीवों के प्रति प्यार और समर्थता दिखानी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य नदी के किनारे गए। उन्हें भूख लगी और वे मछली पकड़ने के लिए जल में गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान देने के लिए सिखाया कि वे मछलियों को हिंसा किए बिना ही पकड़ें। उन्होंने उन्हें ध्यान और समझ की महत्ता सिखाई। जब उन्होंने मछली को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें कई बार नकारात्मक परिणाम मिले। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि मछलियों को पकड़ने के लिए उन्हें शांति, सहानुभूति और प्रेम के साथ प्रयास करना चाहिए। वे उन्हें ध्यान में लगाए रहने को कहा। अंत में एक शिष्य ने एक मछली को पकड़ा, लेकिन उसने उसे फिर छोड़ दिया। उसने समझा कि वास्तव में मछली को पकड़ने की जरूरत नहीं है और हिंसा से बचाव करना ही उचित है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया कि उसने ध्यान और समझ के साथ कार्य किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्चे धर्म का मतलब है जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर जीव के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना चाहिए। ध्यान और समझ के साथ कार्य करने से हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान के लिए गए। वहां वे ध्यान के स्थल पर पहुंचे, लेकिन जंगल की विशालता में उनके शिष्यों ने रास्ता भूल गए। ध्यान में लगे हुए वे यह नहीं समझ पाए कि वे किस दिशा में चल रहे हैं। जंगल में खोए हुए उनके शिष्यों ने विचार किया कि कैसे वे वापस अपने गुरु के पास पहुंचेंगे। वे चिंतित थे, लेकिन उन्होंने ध्यान और विश्वास नहीं खोया। बुद्ध ने उनकी चिंता को समझा और उन्हें विशेष तकनीक बताई जिससे वे अपने गुरु के पास वापस आ सके। उन्होंने उन्हें ध्यान की महत्ता और आत्मविश्वास का महत्व सिखाया। उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और उनके द्वारा दिए गए तकनीक का उपयोग करके वे जंगल से बाहर निकले। उन्होंने अपने गुरु के पास पहुंचकर उन्हें स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें अपने ध्यान और आत्मविश्वास में दृढ़ता दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, ध्यान और गुरु के उपदेश का महत्व है। जीवन के हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है अगर हम ध्यान और आत्मविश्वास में स्थिर रहें। गौतम बुद्ध एक दिन एक गांव में घूम रहे थे। वह लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनके आत्मीयता को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच एक राजा ने उन्हें देखा और उनके पास आया। राजा ने बुद्ध को अपने आदर्श और ज्ञान की सराहना की और उन्हें अपने राज्य में एक बौद्धिक सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने धन्यवाद किया और राजा के साथ सभा में शामिल होने का समर्थन किया। सभा में बुद्ध ने अपने आदर्शों का बोध किया और लोगों को ध्यान और संयम की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने जीवन के उद्देश्य की महत्ता को भी समझाया और लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाया। राजा ने बुद्ध की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उनके विचारों का समर्थन किया। वह ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने राज्य में आत्म विकास की योजना के लिए सहायता का वादा किया। बुद्ध ने राजा की योजना का समर्थन किया और उनकी सहायता की और इस प्रकार वह उन लोगों के लिए एक अच्छे जीवन के मार्गदर्शक बने। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म, ज्ञान और सेवा के माध्यम से हम अपने समाज को सुधारने में सक्षम हो सकते हैं और हमें अपने आधिकारिक स्थान का उपयोग करके समाज की सेवा करना चाहिए। गौतम बुद्ध एक जंगल में ध्यान और तपस्या में लगे हुए थे। वहां एक शेर आया जो भूख से बहुत ही पीड़ित था। वह उस जंगल में अन्य जानवरों की खोज कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं मिला। शेर ने बुद्ध को देखा और उसके पास गया। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कोई भोजन नहीं मिल रहा। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दो। बुद्ध ने शेर की बात सुनी और उसकी भूख की पीड़ा को समझा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपना भिक्षा पात्र उसके सामने रखा। शेर ने बुद्ध की आशीर्वाद ली और उसे धन्यवाद दिया।
फिर उसने भिक्षा पात्र से भोजन खाया और अपनी भूख मिटाई। बुद्ध ने शेर से कहा, अब जब तुम भूख से भर गए हो तो कृपया और दूसरे जीवों के साथ सहानुभूति और दया का अनुभव करो। शेर ने बुद्ध की सीख को माना और उसने जंगल के अन्य जानवरों के साथ शांति और समझौते के साथ रहने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहानुभूति और दया के साथ जीवन जीने में हमारी सच्ची समृद्धि होती है। ये हमें दिखाता है कि हमें अपने संबंधों में सामर्थ्य और समझदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध ने एक गहरे वन में रहने वाले एक साधु से मिलने का निर्णय किया। वह वन में जा पहुंचे और उन्होंने उस साधु को एक प्राचीन गुफा में ध्यान में लगा पाया। बुद्ध ने साधु से पूछा, आप इस वन में क्यों रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, मुझे यहाँ शांति और आत्म संयम की खोज है। यहाँ मैं अपने मन की गहराई को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, आपका उद्देश्य बहुत उच्च है। आत्म संयम और शांति की खोज में आपका ये संग्राम बड़ी प्रशंसनीय है। उन दोनों की बातचीत के दौरान बुद्ध ने साधु के साथ उसके ध्यान और तपस्या के अनुभवों का बातचीत की। उन्होंने एक दूसरे से अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा किया और आत्मा की खोज में एक दूसरे का साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा की खोज में हमें अकेले नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के साथ संगठन करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सकें और अपने मार्ग को और भी सुगम बना सकें। एक साधु था जो बुद्ध के शिष्य थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं आपके शिष्य होने के बावजूद भी अभी तक सच्ची आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया। मुझे आत्मा का अनुभव कैसे होगा? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक अभ्यास दे रहा हूँ। तुम्हें एक दिन भूखे पेट रास्ते पर जाने को कहा जाएगा। वहाँ तुम्हें एक अज्ञात किसी से मिलेगा। तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आत्मा का अनुभव होगा। साधु ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और एक दिन वह भूखे पेट रास्ते पर चला गया। वहाँ उसने एक गरीब आदमी से मिला जिसने उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उस साधु को एक अचानक आत्मा का अनुभव हो गया। उसने समझा कि आत्मा की सच्चाई समृद्धि और भोग के बाहर है और यह सिर्फ मानवीय भोगों से ही प्राप्त नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा का अनुभव केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंतर्मुख ध्यान और साधना के माध्यम से होता है। इससे हम अपने अंतरंग स्वरूप को समझते हैं और आत्मा के अनंत शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और एक साधु एक बाग में घूम रहे थे। उन्हें देखकर एक छोटा सा बच्चा उड़ते पतंग को उड़ा रहा था। पतंग वायु में उड़ते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, बच्चे, तुम्हारी पतंग कैसे उड़ रही है? बच्चा खुशी खुशी उत्तर दिया, बाबा, मैंने इस पतंग को खुद बनाया है और उसे खुद ही उड़ा रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें खुशियों से भरा है। साधु ने उससे पूछा, क्या तुम एक पतंग मुझे भी उड़ाने दोगे? बच्चा ने उन्हें एक और पतंग दी और उन्हें सिखाया कि कैसे उसे उड़ाया जाता है। साधु ने पतंग उड़ाने में अपना सारा मन लगा दिया और वह भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संघर्ष और मेहनत से हम किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचा सकते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध और एक साधु एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बैठे थे। वहां उन्हें एक नन्ही चिड़िया की आवाज सुनाई दी। वे नन्ही चिड़िया के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। चिड़िया बहुत दुखी नजर आ रही थी। उसके पंखों में खास चोट लगी थी और वह जमीन पर गिरी हुई थी। बुद्ध ने नन्ही चिड़िया को उठाया और उसके चोट को देखा। फिर उन्होंने चिड़िया के पंखों को हल्का सा मसाज किया। चिड़िया बहुत खुश हो गई। बुद्ध ने चिड़िया के पंखों को ध्यान से जांचा और उसे देखकर कहा, चिड़िया, तुम्हारे पंखों में चोट लगी हुई है, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति और उत्साह कम नहीं हुआ है। तुम अपने पंखों के साथ भी उड़ सकती हो। बुद्ध ने चिड़िया को आकाश में छोड़ दिया और वह खुशी खुशी उड़ गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी शक्तियों का महत्व उसे पहचानने में है और हमें अपने अंदर की उत्साही और सकारात्मक शक्तियों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह से हम अपने स्वयं के लिए उच्चायुक्त और उत्तम जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। रास्ते में उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो बड़े ही दुखी नजर आ रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, महात्मा, हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हमें संतान की बड़ी इच्छा है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं मिल रही। हम बहुत दुखी हैं। इस पर बुद्ध ने उसको संबोधित किया, मैं तुम्हारी समस्या को हल करने में मदद कर सकता हूँ।
फिर बुद्ध ने उसको एक सोने का अंडा दिया और कहा, इसे खुद से खोलो और देखो कि क्या होता है। किसान ने अंडा खोला और देखा कि अंडे में कोई भी संतान नहीं था, लेकिन उसमें खासी संख्या में सोने के सिक्के थे। बुद्ध ने फिर कहा, यह सोने का अंडा है। इसका अर्थ यह है कि समृद्धि के लिए संतान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी कामयाबी का स्रोत आपके कर्मों में छिपा होता है। किसान ने बुद्ध की बात मानी और खुशी से उस सोने के सिक्के ले लिए। उसकी दुखी भावना भी खत्म हो गई और वह आत्मसमर्पण के साथ अपने काम में लग गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समृद्धि का स्रोत हमारे कर्मों में छिपा होता है और धन की आवश्यकता संतान की होने के लिए हमें नहीं होती। एक बार एक साधु था जो वन में ध्यान और तपस्या में लगा रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया एक पेड़ के ऊपर एक अंडा रखकर वहां से चली गई। साधु ने देखा कि अंडा फिसलकर नीचे गिर गया। उसने देखा कि अंडे में बच्चे अभी तक अंदर ही नहीं निकल पाए थे। साधु ने अंडे को उठाया और उसे धूप के करीब रख दिया। धूप में अंडा गर्म हो गया और थोड़ी देर में अंडे से छोटी सी चिड़िया निकल आई। चिड़िया ने साधु को धन्यवाद कहा और उसके साथ खुशी खुशी उड़ गई। साधु ने ये घटना ध्यान से देखी और समझी कि कभी कभी हमें अपने साथीजनों की मदद करने की जरूरत होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि सहानुभूति और मदद के आदान प्रदान से हम सभी में और बड़े परिणाम और खुशियां उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक किसान के खेत में चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान की बेटी को देखा जो पानी की भरी हुई बाल्टी को अपने सिर पर रख कर ले जा रही थी। बुद्ध ने किसान की बेटी से पूछा, बेटी, तुम इस भारी बाल्टी को क्यों अपने सिर पर रखी हुई हो? किसान की बेटी ने मुस्कान के साथ कहा, भगवान, मेरा पानी बाल्टी भरने का काम है और यह मेरा अपना काम है। बुद्ध ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बुद्ध ने फिर बाल्टी को उसके सिर से हटाया और उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने उसे बाल्टी को पूरी तरह से भर दिया और बेटी के सिर पर रख दिया। बुद्ध ने कहा, बेटी, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम साथ में और ज्यादा कामयाब होते हैं। हमें अपने समृद्धि को बांटना चाहिए और एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहयोग और साझेदारी में हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है और हमें अपने समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करने का भी आनंद मिलता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और एक साधु के साथ गहरे वन में ध्यान और चिंतन कर रहे थे। वे सभी एक छोटे से गुफा में बैठे थे। साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा ध्यान और साधना में सही रास्ता कौन सा है? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, सच्चा ध्यान और साधना अपने मन की शांति के माध्यम से होता है। यहाँ बैठकर गहरे ध्यान में लिप्त होने से पहले हमें अपने अंदर की गहराई को समझने की आवश्यकता होती है। इस पर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हमें अपने मन की गहराई कैसे समझें? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम अपने मन की गहराई को समझ सकते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं और उसे विचारों की स्थिति से परे ले जाते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। साधु और शिष्य ने बुद्ध के उपदेश को मान लिया और ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की गहराई को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की शांति और स्वास्थ्य को बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और साधना हमें अपने मन की स्थिति को समझने और उसे संतुलित और शांत बनाने में मदद करते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में साकारी और सुखमय बदलाव ला सकते हैं। एक बार एक साधु गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे आत्मा की समझ कैसे होगी? बुद्ध ने उससे कहा, आत्मा की समझ के लिए तुम्हें अपने अंदर की शांति और अंतर्दृष्टि की खोज में जाना होगा। साधु ने पूछा, ये कैसे होगा? बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें ध्यान और मेधाशक्ति के साथ अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए तुम्हें ध्यान में लगाना होगा और अपने विचारों को साकार करने की क्षमता को विकसित करना होगा। साधु ने ध्यान और साधना करते हुए अपने अंदर की गहराई में जाने का प्रयास किया। वह अपने ध्यान के माध्यम से अपने अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने लगा। कुछ समय बाद साधु ने फिर बुद्ध से मिलकर बताया, भगवान, मैंने अपने अंदर की आत्मा की समझ प्राप्त कर ली है। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, साधु, तुम्हारे ध्यान और साधना का परिणाम है कि तुम्हें अपने अंदर की सच्ची स्वभाव की पहचान हो गई है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा की समझ के लिए हमें अपने अंदर की शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध एक साधु से मिलने के लिए जंगल में गए। साधु बुद्ध के पास आया और उनसे एक सवाल पूछा, भगवान, क्या सत्य क्या है? बुद्ध ने उससे कहा, सत्य वह है जो स्वयं को जानने और अपने अंदर की गहराई को समझने की क्षमता से आता है।
साधु ने फिर पूछा, क्या मैं सत्य को धारण कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य को धारण करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की खोज करनी होगी और अपने अंदर के अंतराल को समझने का प्रयास करना होगा। साधु ने बुद्ध के उपदेश को सुना और ध्यान लगाकर अपने अंदर की खोज में लग गया। उसने समय बिताया और अपनी आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास किया। कुछ समय बाद साधु ने बुद्ध से मिलकर बताया, भगवान, मैंने सत्य को धारण कर लिया है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा साधु। सत्य का अनुभव सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने अंदर की अनुभूति में होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य का अनुभव सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराई में होता है और हमें उसे धारण करने के लिए अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। एक बार एक गांव वाले ने बुद्ध से मिलने का इरादा किया। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मेरे गांव में लोग बहुत असंतुष्ट हैं। क्या आप उन्हें संतोष और शांति की बात सिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसकी सुनी और गांव वाले को एक बोतल भरी हुई सोने के सिक्के दी। उन्होंने कहा, तुम ये बोतल गांव में ले जाओ और सभी को बताओ कि यह सोने के सिक्के हैं, लेकिन इसे बदलने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। गांव वाले ने उसे ले जाकर अपने गांव में चलाया और लोगों को बताया कि बुद्ध ने उन्हें सोने के सिक्के दिए हैं। लोग खुश हो गए और उन्होंने उसे बदलने के लिए काम करने शुरू किया। कुछ दिनों बाद गांव वाले बुद्ध के पास लौटा और उन्होंने कहा, भगवान, आपने मेरे गांव की स्थिति में सुधार किया है। लोग अब संतुष्ट हैं। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, संतुष्टता सिर्फ बाहरी सामग्री से नहीं, अपने अंदर के शांति और संजीवनी शक्ति से आती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतोष और शांति का असली रहस्य अपने अंदर की स्थिति में छिपा होता है और हमें इसे खोजने की जरूरत है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरा मन चिंतित और अस्तित्वहीन है, कृपया मुझे सुझाव दें। बुद्ध ने उसे एक उस्ताद के पास भेजा जो शीशे के काम में माहिर था। उसने उसे कहा, तुम यहाँ आओ और शीशे के साथ काम करो। व्यक्ति ने उसके साथ काम किया और उसने देखा कि शीशा कैसे सभी चीजों को छाया में उतारता है और उसके अंदर की गहराई को दिखाता है। जब उसने शीशे को घूमा तो उसने देखा कि छाया भी घूम जाती है, लेकिन अंदर की गहराई कभी नहीं बदलती है। बुद्ध ने उसे कहा, तुम्हारे मन की स्थिति भी शीशे की तरह है। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो तुम्हारी छाया भी बदल जाती है, लेकिन अंदर की स्थिति नहीं। तुम्हें अपने अंदर की गहराई को समझने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्म संवेदना और आत्म समझ असली शांति और सुख की कुंजी हो सकती है। बुद्ध की सोने का हाउस कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे एक सोने का हाउस दे दीजिए। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें सोने के हाउस में क्या करना है? आदमी ने कहा, मैं खुशहाल हो जाऊंगा। बुद्ध ने उसे एक सोने का हाउस दिया, लेकिन जब वह उसमें रहने लगा तो उसने धीरे धीरे अपनी खुशियों को खो दिया। वह चिंतित और असंतुष्ट रहने लगा। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, अब तुम्हें सोने के हाउस में क्या करना है? आदमी ने उत्तर दिया, मुझे सुख, शांति और आनंद मिलने चाहिए। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें वह सब यहाँ पाने के लिए पहले से ही धन्य होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि अपने अंतर की स्थिति में होती है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो चांद पर एक खरगोश के बारे में है। एक बार एक खरगोश बुद्ध के पास आया और उसने कहा, भगवान, कृपया मुझे चांद पर ले जाइए। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम चांद पर क्यों जाना चाहते हो? खरगोश ने कहा, मैं अविश्वसनीय दौड़ने का चैंपियन हूँ और मुझे सबको दिखाना है कि मैं कितना तेज हूँ। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, ये ले, चांद के रूप में इस पत्थर को लेकर जाओ। खरगोश ने पत्थर लिया और उसके साथ चांद की ओर दौड़ा, लेकिन चांद को पाकर उसने खाना खाना शुरू किया। बुद्ध ने देखा कि खरगोश क्यों खाना खा रहा है, तो उन्होंने पूछा, तुमने क्यों खाना शुरू किया है? खरगोश ने उत्तर दिया, मैं इस चांद के रूप में पहुंचने के बाद अचानक इसे खाने के लिए बहुत भूखा हो गया हूँ। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधन का उपयोग किया, लेकिन तुम्हें अपनी भूख को नहीं संभालने की योग्यता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ विचार कर रहे थे। एक साधु जो संतों की तरह बड़ी खाली छत्र लेकर चलता था, वहां पहुंचा। साधु ने बुद्ध को देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने पूछा, भगवान, तुम क्या खोज रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैं सत्य की खोज में हूँ, अंतहीन दुख का समाधान ढूंढ रहा हूँ।
साधु ने हंसते हुए कहा, ये सभी माया है भगवान, सत्य की खोज में नहीं, ये सब मोह है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में जो दुख है वह माया नहीं है, और उसे दूर करने की खोज में जो सत्य है वह मोह नहीं है। साधु ने सोचा और उन्होंने बुद्ध के बताए रास्ते की ओर मुड़कर उनके साथ समय बिताने का निर्णय किया। इससे साधु ने अपने जीवन के मार्ग को बदल दिया और उसने भी सत्य की खोज में बुद्ध के साथ चलने का फैसला किया। इसके बाद साधु ने अपने मन की शांति और संगीत की खोज में अपना जीवन बिताया।